हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके से 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट नंबर 25। इसके पहले हमने 24 प्रैक्टिस सेट किया है यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके से। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन ए शार्क को, ऑप्शन बी झींगा को, ऑप्शन सी डॉल्फिन को, ऑप्शन डी दरियाई घोड़ा को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डॉल्फिन को। 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से पादप के किस भाग में कक्षीय कली विकसित होती है? ऑप्शन ए फल में, ऑप्शन बी पत्ती में, ऑप्शन सी शाखा में, ऑप्शन डी जड़ में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शाखा में। पादप के शाखा में कच्ची कली विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? ऑप्शन ए हैदर अली को, ऑप्शन बी पेशवा माधवराव को, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान को, ऑप्शन डी पेशवा बाजीराव प्रथम को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी टीपू सुल्तान को। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, कार्बोरंडम क्या है? ऑप्शन ए जिंक कार्बाइड, ऑप्शन बी टंगस्टन कार्बाइड, ऑप्शन सी बोरान कार्बाइड, ऑप्शन डी सिलिकॉन कार्बाइड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सिलिकॉन कार्बाइड। कार्बोरंडम सिलिकॉन कार्बाइड है। सिलिकॉन कार्बाइड की संरचना हीरे के समान कठोर होती है, इसे कार्बोरंडम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, मरीचिका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए केवल प्रकाश के अपवर्तन का, ऑप्शन बी केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ऑप्शन सी प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ऑप्शन डी केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मरीचिका केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से आपको बताना है राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। ऑप्शन बी प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। ऑप्शन सी संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करता है। ऑप्शन डी संसद को कभी संबोधित नहीं करता। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। ये भारत के राष्ट्रपति के संबंध में ये कथन आपका सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन के अंतर्गत, ऑप्शन बी वेवेल प्लान के अंतर्गत, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, ऑप्शन डी नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। संविधान सभा कैबिनेट मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए, ऑप्शन बी चुंबकत्व नियम के लिए, ऑप्शन सी सापेक्षता सिद्धांत के लिए, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, पाचन के बाद पेप्टोन ... में परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए छोटा कोलिका में, ऑप्शन बी माल्टोज में, ऑप्शन सी स्टार्च में, ऑप्शन डी अमीनो अम्ल में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अमीनो अम्ल में। पाचन के बाद पेप्टोन अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए हॉकी के साथ, ऑप्शन बी फुटबॉल के साथ, ऑप्शन सी बैडमिंटन के साथ, ऑप्शन डी क्रिकेट के साथ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बैडमिंटन के साथ। थॉमस कप बैडमिंटन के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, साइमन कमीशन को कब भारत भेजा गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1937 ईस्वी में, ऑप्शन बी वर्ष 1917 ईस्वी में, ऑप्शन सी वर्ष 1928 ईस्वी में, ऑप्शन डी वर्ष 1958 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वर्ष 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन को वर्ष 1928 ईस्वी में भारत भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, हिल्बर्ट बिल विवाद के साथ
कौन सा वायसराय जुड़ा था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। हिल्बर्ट बिल विवाद के साथ लॉर्ड रिपन जो वायसराय थे वो जुड़े हुए हैं। अब देख लेते हैं क्यों जुड़े हुए थे। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान हिल्बर्ट बिल लाया गया था। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन डी सिकंदरा में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी भीमबेटका, ऑप्शन डी बाघ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भीमबेटका। इनमें से भीमबेटका स्थल जो है वो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1856 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1816 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1846 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1826 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1856 ईस्वी में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से आपको बताना है शीत युद्ध के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए यह एक आदर्शवादी युद्ध था, ऑप्शन बी यूएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थे, ऑप्शन सी यह सोवियत यूनियन और यूएसए के गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा थी, ऑप्शन डी यह विश्व में प्रेरित हथियारों की दौड़ थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यूएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थे। ये आपका शीत युद्ध के संबंध में कथन आपका गलत है, बाकी ये तीनों कथन सही हैं। यह एक आदर्शवादी युद्ध था, यह सोवियत यूनियन और यूएसए के गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा थी, यह विश्व में प्रेरित हथियारों की दौड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी कामेट, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी नंदा देवी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो भारत का सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन ए पत्थर की नक्काशी का, ऑप्शन बी लकड़ी की नक्काशी का, ऑप्शन सी हाथी दांत नक्काशी का, ऑप्शन डी मोम लोपी ढलाई कास्टिंग का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मोम लोपी ढलाई कास्टिंग जिसे कहते हैं उसका। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल जिसे नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लोपी कास्टिंग या ढलाई का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा, ऑप्शन सी अंग्रेजों ने भारत में लोगों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया, ऑप्शन डी जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। ये 1857 के विद्रोह का परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान डॉट 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 में स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी पांडिचेरी में, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन डी लक्षद्वीप में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियां स्थित हैं। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी मेघालय में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी नागालैंड में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मेघालय में। खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी सूर्य सेन, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनमें से
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, बाकी चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन और भगत सिंह ये तीनों क्रांतिकारी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है? ऑप्शन ए स्लेट, ऑप्शन बी संगमरमर, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी ग्रेनाइट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सेल। इनमें से सेल जो है वो अवसादी शैल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, ऑप्शन बी गर्म और शुष्क मौसम, ऑप्शन सी उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, ऑप्शन डी निम्न वेग हवाएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? ऑप्शन ए गदर पार्टी, ऑप्शन बी अनुशीलन समिति, ऑप्शन सी अभिनव भारत ग्रुप, ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये जो ग्रुप था ये काकोरी कांड षड्यंत्र जिसे कहते हैं, काकोरी षड्यंत्र या काकोरी कांड केस में शामिल था। थैंक यू इस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने यूपी ट्रिपल एस सीपेट जीके से 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 25 था। इसमें हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया है जीके जीएस से। इसके पहले हमने 24 प्रैक्टिस सेट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, उसमें भी हमने सभी प्रैक्टिस सेटों में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 26 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 जीके जीएस के क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।